हेलो गाइस, जय माता की। कैसे आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। खाना बन गया है और अना ने खाना खा भी लिया है। क्यों अना खाना खाया? और ना गाइस, पता क्या करता है? बोला था आपके भी नाखून छोटे इससे कोई भी काम कौन है, ये वो काम नहीं करता, कोई चीज़ ढूंढने के लिए नहीं लगे। इसके नेल कटर तब से मेरे नेल से पीछे पड़ा। पहले इसके पापा नेल्स काट दे रहे थे और अब ये। हमने कभी भी गाइस अपना नेल्स खुद से नहीं काटा, कभी नहीं काटा। अरे अने बस करो। और मेरे देखिए गाइस ने सारे नेल्स काट दिए, देख रहे कितने छोटे कर दिए। बड़ी गुस्सा लगती है। देख रहे हैं दोनों। और इस हाथ को तो टिंडे ही कर दिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस हाथ में तो है ही नहीं। हर दूसरे दिन लेके नेल कटर बैठ जाता है। अब दूसरे दिन कहाँ नेल्स बढ़ जाएंगे इतनी जल्दी? क्यों नहीं? क्यों काटते हो? क्यों मेरे नेल्स के पीछे पड़े रहते हो भाई? अपनी चमड़ी उखाड़ के रख देते हैं। हाँ, इसके तो है ही नहीं, दिखाओ चमड़ी देखो उसकी। हमने पूरा नेल कटर से करा है। हाँ, ऐसे पूरा सबके नेल्स के पीछे गाइस ये पड़ा। नेल्स का ये बहुत बड़ा दुश्मन है। बस का नेल कटर हाथ में आ जाए फिर देखो। और इसने कई नेल कटर तोड़ दिए, तब जाके इसके पापा याला लेके। आप देखो ये कितनी दिन ही चलता है। लोगों के पास कोई काम वाम नहीं, बस खटर पटर खटर पटर। कहाँ छिपकली है? कहाँ छिपकली बेटा? खट पट लगाए हैं ये लोग। कहीं बता रहे लोग छिपकली है, कहाँ है? इसी के नीचे थी। खटर पटर कोई काम नहीं है। ये देखो पानी है वो कि चल के थोड़ा सा होमवर्क कर ले। मैं कर चुकी हूँ मम्मा। पता नहीं कि बाहर निकलो कमरे से ना चिप चिप लगती है। यहाँ पे हवा चल रही है ना? चिपचिपा यहाँ हवा चल रही है। मौसम है लेकिन बारिश का, पता है? किसी को चेहरा काला नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं लाइट दिखा रही हूँ। आज मौसम लग रहा है, दिन में भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हल्का सा जैसे नहीं होता, फव्वारे वाली बारिश अच्छी लगती है ना बेटी। लेकिन जो गर्मी होती है ना, उमस बड़ी गंदी होती है। उमस वाली तो गर्मी में बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि हमको पता है उमस में झी मछली और चक्कर बहुत आते हैं। उमस वगैरह बहुत होती है, लेकिन आदत पड़ गई हमेशा ही ये उमस आती है गर्मी के बाद। इस तरह की चीज़ें होती ही होती है। चलो बेटा, देखिए खाना क्या बनाना है। पापा क्या कर रहे हैं तुम्हारे? इनकी पापा पता नहीं मैं थोड़ा पिएगी क्या। चावल फ्राई कर दूँ ना? वो बेटा मेरा क्या खाएगा? तुम तो चावल फ्राई खा लोगी। मैं रोटी खा लेगा मेरा बाबू क्या खाएगा? मेरा सोना पंख वाली चींटियां गाइस घूम रही है ना, उसे से डर रहा है बेवकूफ। इतना डरता है, इतना डरता है। बनना क्या है? और चीखता चिल्लाता ऐसा कि जैसे लग रहा है बहुत समझदार है। गंदा वो से कह रहा है नीचे चलो है, और ये लोग नीचे जाने की तैयार नहीं। डेली शाम को इसी समय आते हैं, इतना उधम मचाते हैं छत में, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है यहाँ। और इतनी छोटी छोटी छिपकलियाँ हैं यहाँ। हाँ। मेरी बहन ने उसका बचपन का गुड्डा निकाल लिया। हाँ, कहाँ था इनके बचपन का? ये बड़ी हो गई क्या? अंधेरा हो गया, चलो है ना, चले नीचे चलो। चलो तुम भी चलो। इसके पापा काम करे, हमको अकेले नीचे अच्छा नहीं लग रहा, जी उब रहा है। बिटिया ना कबाब पराठे के लिए जो है जिद कर रही है। और पता है हमको बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लेथन होता है ना, जो लेथन समेटना पड़ता, हमको उससे बहुत चिढ़ है। हम आपको सच बता रहे हैं, सिर्फ चाय मैंने पिया है शाम को और इसने खाना खाया, उसके बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। पड़े है ना बेटी? पड़ा है ना? तो अब आप सोचो कि जो लेथन होता है वो साफ़ तो हम करते हैं ना, और उसमें इतने सारी चीज़ें होती। पहले चीज़ों को तैयार करना, फिर खिलाना पिलाना, फिर ढेर सारा लेथन हो जाता। तो भैया हम मेरे तो बस का हम नहीं बना पाएंगे। इससे बढ़िया है जाओ बाहर खरीदो और खा लो, हजम कर लो। मैं घर में चाय जितना खा सकती हूँ, बाहर का मेरे मुंह में रखो 50 खा लूँगी घर के, लेकिन बाहर के 50 खा लूँगी ना तो जहर है मेरे लिए। वो सब। और अगर पता है गाइस, आज मेरी आरती नहीं हुई, संभव नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने पार्ट तो कंप्लीट अपने कर ही लिए। आरती नहीं हो पाई क्योंकि नीचे काम कर रहे थे चीज़ें, और हम नहीं चाहते कि जब कोई बैठा होता है ना गाइस, तो मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मीठी के धीरे बोला, क्यों पता है हम धीरे से नहीं बात कर पाते। अरे यार खुसुर उसको नहीं कह रही हूँ। हाँ अच्छा, खुसुर ना करना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ख़ास तौर से जब समाज में देखा ना खुसुर होता है एक दूसरे के कान में, पता नहीं क्या करते, वो चीज़ तो मुझे इतनी अफर्ड लगती, ख़राब लगती है। लेकिन अपना अपना नेचर है। तो कहीं धीमे बोला, हम क्यों धीमे बोले, हम ना
फुलटाज डंके की चोट पे बात करना पसंद करते हैं। हमको धीमी आवाज़ करनी आती ही नहीं है। हम लड़ाई भी चीख चिल्ला के करते हैं, बात भी चीख चिल्ला के करते हैं। क्या गलत करते हैं बताइएगा इधर। ये रहता है मेरा दिल एकदम सफ़ा। इनको खाना है पोहा और मेरे को खाना है नहीं, पोहा तो चलो ठीक है, सुबह नाश्ते में वैसे भी सब लोगों को खाना रहता है गाइस, तो चलो पोहा फटाफट झटापट बना, उसमें ज़्यादा इतना कुछ करना नहीं होता। लेकिन कबाब पराठे में इतना लेथन करना पड़ता है, मेरे को अच्छा नहीं। और जितने भी लेथन वाली चीज़ें हैं वो हम कर तो देंगे, पर मेरी कोई है इतनी भी हेल्प कराने वाला नहीं कि चलो मम्मा इधर 1-2 थाली रख रही है, 2 गिलास भी है तो लाओ उसको वॉश मैं कल करूँगी। अरे चल, ये देखो कितनी चालाक है, कल कर देगी। आपको हम अभी दिखाएंगे जाके, इतने सारे बर्तन हैं इसके खाए हुए इसके खाए हुए बर्तन है गाइस। और मेरी चाय पिए हुआ जो है कप है, और जो आए हैं भैया उनका एक कप, हम दोनों का तो एक कप हुआ है। बाकी सब दे गिलास दिन भर हम अपने घर के बर्तन धुलते हैं। और मेरे घर में जो आता है, जो हमको परमानेंटली जानता है, जिनको झूठ बोलो उनसे तो मैं कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग हमें जानते हैं वो खुद कहते हैं ये दिन भर बर्तन घिसा करती है, दिन रात बर्तन घिसा करती है। क्योंकि मैं जूठे बर्तन पसंद नहीं है, और जाहिर सी बात जिनके घर में बच्चे उनके घर में बर्तन तो निकलते ही हैं। तो ये रहता है कि कोई एक गिलास धुलने वाला नहीं है, ऊपर से इतना ये तंग करती है। कभी कभी कबाब पराठा बनाओ, कभी कभी छोला भटूरा बनाओ, मतलब डेली कुछ ना कुछ इसको डिमांडिंग। और एक चीज़ हम बनाए भी बड़ी खुशी हम इससे कहते हैं हमें ब्लॉग बनाना है बेटा, मेरा शॉर्ट्स ही ले लो बेटा एक क्लिप ही ले लो। इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे स्कूल में काम करना है, मुझे याद करना है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और अपने पापा के सामने कह देती है। इसके पापा कहते हैं बच्चे ने कहा है तो बना नहीं सकती है, ऐसा है वैसा है। इसके पापा 10 बातें हमको सुना देते हैं, हमको बनाना पड़ता है। लेकिन मेरे बारे में बोलती हूँ मैं, लेकिन हाँ पापा साहब जानबूझ के बोलती, लेकिन मेरे बारे में कोई एक सोचने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरे काम में हेल्प ना करो, कम से कम मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है। एक क्लिप ही ले लो, वो भी नहीं। और क्लिप लेंगे भी बेमन से, अनाप शनाप 10 बार कैमरा हिलाएंगी, अनाप शनाप बातें बोलेंगी। बस इन लोगों को खाने से मतलब कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा किसी से भी मन नहीं, जब तुम लोग मेरी एक बात नहीं सुनते हो तो हम क्यों तुम लोगों की बात सुन, बताओ। इसलिए मुझे बनाना सिखा दो, मैं खुद बना लूंगी, साफ कर दूंगी। बाहर जाओ, 15-20 रुपए ले लो, चुप पे खा के चलिए। खाने के लिए हम कभी किसी को मना नहीं करते। हम खुद जो चीज़ नहीं खाते लेकिन दूसरों को खिला देते हैं। ले आ तुम ला भाई। तो अब दिन पाव भाजी हमने बनाया था, हमने खुद नहीं खाया। बेटा मोबाइल अगर गया ना तो तुमको पापा भी फेंक देंगे बाहर उठा के, हम नहीं खोल पाते, इसी से खुलवाओ। तो बताया उस दिन हमने वो पाव भाजी बनाया था, मैंने सबको बहुत अच्छे से बना के खिलाया ना, खूब अच्छे से। लेकिन मैंने उसका एक पीस भी नहीं खाया, क्योंकि हम खाते ही नहीं। पहले तो उसमें हम प्याज डाले थे, खूब अच्छे से बम्पर तरीके से उसमें प्याज पड़ा था। और दूसरा ना, जब उस चीज़ का ना भोग नहीं लग पाता ना, वो चीज़ ना मुझे खाने में बड़ा अजीब लगता है। जिसने दिया हम उसी को नहीं खिला पा रहे। तो ये होता है मेरा अपना नेचर, हम खाते ही नहीं, इनको पसंद ही नहीं है। या तो डोसा बना दो यार, कुछ तो बना दो, गर्मी में छुट्टियां हैं। कुछ नहीं बनाएंगे, ना डोसा ना इडली ना सांभर, कुछ नहीं। रोज वही दाल चावल खाओ, सब्जी रोटी खाओ, है ना गाइस। शाम का खाना बन गया और सब लोग खाना खा चुके हैं। मैंने किचन नीट एंड क्लीन कर लिया है। मीठी ने उस वक्त से सारे बर्तन मांज दिए थे। हमने सिर्फ अभी शाम के खाना वाले और खाना खाए जो खाए गए थे उसके सारे बर्तन धुल दिए। कपड़े मेरे अभी ड्राई नहीं है, वॉश तो हो गए गाइस, पर अभी ड्राई नहीं किए। कल ड्राई करेंगे, देखते हैं। और कल से फिर वही काम रोज वही काम। अब स्कूल खुलने वाला है ना, सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की। और वो लड़का अपने का 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं, बाकी कंप्लीट हो गया ना, इसका नहीं कंप्लीट है। इसका काम प्रोजेक्ट वाला और लर्निंग वाला काम तो गाइस कुछ भी इसने नहीं कंप्लीट किया है। लर्न वाला तो बिल्कुल भी नहीं। चलो राइटिंग वाला तो उसने थोड़ा बहुत किया है ना। अब कल से सुबह से ना बैठ के सिर्फ और सिर्फ स्कूल का काम करो, ठीक है बेटा। तो बहुत बढ़िया बात। इसने चॉक से यहाँ पे लिखा है। हाँ, मीठी ऊपर तक के पहुँचो। इसने गेट पे देखो ब्लैक बोर्ड बना रखा है, वही ये साफ कर रहा है। चलो मीठी, गेट को लोग ब्लैक बोर्ड बना के रखते हैं, अब मुझे लेना ही होगा। हम ले लेते, लेकिन पता नहीं क्या होता, हम इसलिए नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन उस दिन हम ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले थे, पर गाइस ले लेंगे तो वो इधर उधर ये लड़का खेलेगा और तोड़ेगा फोड़ेगा। बस इसी वजह से मैंने जो है ब्लैक बोर्ड जो है ऑर्डर नहीं किया है। ब्लैक बोर्ड का क्या किया जाता है? उस पर लिखते हैं जिन बच्चों को ना ब्लैक बोर्ड पर लिखने का शौक होता है।
हमको था फिर मेरे पापा ला के नहीं दिए थे गाइस। एक प्लाई बोर्ड था पापा का। हाँ, अब पता नहीं किस पेंट से इसको पेंट के जाकर सामने करा जाके ना गिरी जा रही है। इतना ये डर रहे हैं, वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, अपने ही घर में डरते हैं। तो मेरे पापा ने उसको पता नहीं किस चीज़ से उसको पेंट किया था, तो उस पर हम सब भाई बहन उस पर लिखते थे, आर्ट भी करते थे, बड़ा मस्त लगता था। पहले सच में चीज़ें नहीं हो, पहले सुविधा नहीं होती थी ना इतनी, तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट भी हो जाता था और शौक भी होती थी। अब इतनी सुविधाओं के साथ भी बच्चे कुछ नहीं करना पसंद करते हैं, चाहे जितनी सुविधा कर दो उनके लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट। हम जा रहे हैं सोने क्या और कोई काम भी तो नहीं है, खाली खाना बनाना है, खाना है, सोना है, वो बाकी कोई काम तो है नहीं। कल हो सकता है हमको बाहर जाना पड़े ऑफिस से काम, शायद, पक्का भी नहीं कह सकते हैं। कल जाना है बाहर, तो कल निकलना पड़ेगा, हो सकता है, पक्का नहीं, क्योंकि इनका काम जब आ जाता है ना तो ये अपने काम में लग जाते हैं, फिर नहीं कर पाते। ऑफिस से कुछ काम पेंडिंग पड़े हो वो तो करना हम ही लोगों को है, और कोई तो कर सकता नहीं, हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बंद करो गेट।